पास भाई वाईफाई है, ठीक है ना। मुझे पता है कि मुझे कौन से होटल में रुकना है, कौन से हॉस्टल लेना है, और ना तो है बड़ा प्यारा। ये देख लो भाई, बस बस काफ़ी अच्छी है यार। ये रहा भाई टॉयलेट, और ये सबसे अच्छी चीज है यार, मैं मतलब दबा के पानी पी सकता हूँ। तो अब मैं पैदल उस तरफ जाने की कोशिश करूंगा और फिर बीच में कुछ मिल जाएगा तो। नमस्कार, मेरा नाम अजय चौधरी है। मैं एक एक्टर हूँ और इस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा हूँ यार 5 कंट्रीज 1 लाख रुपए के अंदर। और ये चैलेंज लिया है मैंने, तो क्या मैं कर पाऊंगा? तो उसके लिए यार मेरी जर्नी ऐसी फॉलो करते रहो, सारे वीडियोस देखते रहो और सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। 1 लाख में से बचे हुए पैसे इस कॉर्नर के ऊपर आते रहेंगे और जैसे जैसे खर्चा होगा वैसे वैसे यहाँ से कटते रहेंगे। वहां से वहां तक हिचैक करके 2600 रुपये बचा लिया यार, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अब मैं वो 2600 बचा के, मैंने अभी तक मेरे खर्च कितने में 1000 रुपये यहाँ पे हो गए, क्योंकि 150 रुपये वो मेरे शायद मुझे लगता है गलत खर्च हुए हैं, वो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन यार टिकट नहीं मिल पाती मुझे, और फिर 2 बजे वाली बस मिस हो जाती तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाता पहुँचने में। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम थी। तो अब क्योंकि अब मैंने इतने पैसे बचा लिए थे यार, 2600 रुपये बचे हैं यार मेरे, और वो भी यहीं तक आने के। अब मैं आगे जो खर्च कर रहा हूँ वो सब सिर्फ 1000 रुपये खर्च कर रहा हूँ यार, यहाँ से वहाँ तक जाने के, किराए भी जाने के। तो मैं ऑलमोस्ट आधा थाईलैंड पहुँच जाऊँगा यार इतने पैसों में। भाई एंटर कर जाते हैं, पानी की बोतल रख ली और अपने दोनों बैग हमने यहाँ नीचे रखवा दिए, और जब किराया भी आएगा तब वो भाई निकाल देंगे, और बाकी अब चलते हैं अंदर। तो भाई ये है बस, नज़ारा तो है बड़ा प्यारा। ये देख लो भाई, बस बस काफ़ी अच्छी है यार ये। तो भाई ये रही है अपनी टिकट, तो भाई ये रही अपनी टिकट, और 1000 रुपये खर्च हो गए, कोई बात नहीं। और 300 रुपये यार वो अम्ब्रेला वगैरह के भी हैं। 1300 रुपये ठीक है यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अम्ब्रेला वगैरह मेरे को वैसे भी लेनी थी, वो उसके अंदर काउंट भी नहीं करेंगे अपन। हाँ बजट में तो आएगी वो, लेकिन उस तरीके से काउंट नहीं कर रहे अपन। और बाकी व्यू वगैरह देख लो यार, काफ़ी अच्छी बस है यार। तो थोड़ा रिलैक्स होकर जाना चाहिए आदमी को यार, मतलब हमेशा हिचैक करे वो अच्छा भी नहीं है। ठीक है, वहाँ से मैंने हिचैक कर लिया क्योंकि वहाँ पैसे बचाने थे। अब मैं लव काल रहा तो बन नहीं सकता यार। तो भाई इतना बहुत है मेरे लिए हिचैक। अब आगे मैं बस से जाऊँगा, क्योंकि वर्थ इट नहीं है भाई वैसे जाना, धक्के खा करके जाना, वो भी 780 रुपये के लिए यार। ताकि अगर आपको पैसे सेव करने हैं ना, तो यार ट्रैवलिंग पे इतना ज़्यादा सेव मत करो। ये हिचैक करना, ये सब कुछ ठीक है यार, कभी कभार के लिए ठीक है, लेकिन पैसे सेव कर रहे हैं ना, तो आप भाई हॉस्टल्स ढूंढो, ठीक है, सस्ती जगह ढूंढो, कहीं पे जानने वाले ढूंढो जो आपको है ना, मतलब फ्री के अंदर रुकवा सके। वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा बेटर है यार, कि ट्रैवलिंग के अंदर आप ट्रैवल रोज़ नहीं करने वाले हो। ठीक है, आप 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार बस इतना ट्रैवल करोगे, तो अगर आपके वहाँ पे अगर 400-500 के हिसाब से अगर 2500-3000 रुपये खर्च भी हो रहे, कोई बात नहीं, उससे आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप हिचैक करो ये करो वो। हाँ, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बात अलग है, लेकिन वहाँ हिचैक कोई करने देता नहीं है, वहाँ ठीक है। लेकिन यहाँ भाई हिचैक कोई मतलब नहीं है यार। अभी देखो वहाँ ज़रूरी, देखो जैसे ज़रूरी था 2600 रुपये ले रहे थे, तो वहाँ ज़रूरी था कि भाई वहाँ हिचैक करना पड़ेगा, तो वहाँ मैंने हिचैक किया भाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया। अब यहाँ 750 रुपये के लिए, 787 रुपये के लिए अगर मैं हिचैक मारता रहूँगा तो कोई मतलब नहीं है ना भाई। अब यहाँ से कम 300 किलोमीटर और है, अब मैं 300 किलोमीटर के लिए यार मैं हिचैक नहीं कर सकता बार बार। ठीक है, और ये बस मेरे को फॉर्चुनेटली अच्छी बस मिल गई थी, तो मैंने कहा चलो यार इसके अंदर ही ट्रैवल कर लेते हैं। क्यों यार हर बार आप मतलब बेकार बस के अंदर ट्रैवल करो, कुछ करो, अभी अच्छी बस के अंदर ट्रैवल करके देख लेते हैं यार, देखते हैं क्या सुकून मिलता है इसके अंदर। जिस चीज़ की मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, क्योंकि मैं पानी बहुत पीता हूँ, तो मुझे टॉयलेट बहुत जाना पड़ता है। तो भाई यहाँ पे टॉयलेट है, ये देखो, ये रहा भाई टॉयलेट, और ये सबसे अच्छी चीज है यार, मैं मतलब दबा के पानी पी सकता हूँ। मेरे को पानी पीने की बहुत आदत है और मुझे टॉयलेट लगता है। अब 4 घंटे के सफर में 2-3 बार तो जाऊंगा मैं। भाई से हॉटस्पॉट मांगा है मैंने, और इन्होंने हॉटस्पॉट दिया, थैंक यू ब्रो। थोड़े बहुत जुगाड़ करने पड़ते हैं, बहुत ज़रूरी है जुगाड़ करना। तो ये केक दिया और ये पानी की बोतल दी है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है इनका, मतलब जो जितने पैसे हैं उसके अंदर ही है। 800 रुपये के अंदर 250 किलोमीटर जा रहे हो, और फिर ये सब चीज़ें भी दे रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। तो ये इनकी हॉस्पिटैलिटी का पार्ट है जो इन्होंने दिया है। और यहाँ पे बस के अंदर भाई फ्री वाईफाई भी है, भाई फ्री वाईफाई भी है इस बस के अंदर, TP लिंक फ्री वाईफाई, और ये पासवर्ड है जो लिखा हुआ है। हॉस्पिटलिटी तो अच्छी है, मतलब केक दिया है और बाकी पानी की बोतल भी है। वैसे मेरे पास पानी की बोतल पहले भी है, लेकिन मैं और पानी पी सकता हूँ, पानी में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पानी मेरा फेवरेट, पानी और दूध ही अपन पीते हैं, तो ये अपने फेवरेट ड्रिंक्स कह सकते हो।
मैं अभी सोच रहा था कि ट्रैवलर की लाइफ का भी क्या ही कहना यार, कि मतलब अभी मैं थोड़ी देर पहले तक, मतलब 1 घंटे पहले तक मैं हिचैक कर रहा था, मैं लोगों से लिफ्ट वगैरह मांग रहा था, और अब देखो यार मैं एक लग्जरी बस के अंदर हूँ जहाँ मुझे इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह मिल रही हैं। तो भाई मतलब ये ट्रैवलर के लिए ना, मतलब मैंने जो आपको बात बोली थी ना, उससे ज़्यादा खुश होना चाहिए ना ज़्यादा दुखी होना चाहिए, उसको सिर्फ ट्रैवल करना चाहिए, न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए बस। तो यार ये लाइफ यही है भाई, कभी खुशी कभी गम, और वही चीज़ें मेरे साथ होती हैं, और मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मैंने हिचैक करके मैं यहाँ तक आया। ठीक है, वो भाई थे, उनके साथ मतलब वो चच्चा के साथ, मतलब एक शब्द समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे हैं, मैं उनके साथ मतलब ट्रैवल करके 50 किलोमीटर आया हूँ, और उसके बाद में फिर मैंने एक छोटा सा टेम्पो लिया, फिर वहाँ से अब मैं एक लग्जरी बस के अंदर बैठा हुआ हूँ, और अब मैं क्रैबी जा रहा हूँ। मतलब जीना इसी का नाम है भाई, लाइफ यही है भाई, लाइफ यही है, एक्सपीरियंसेस यही हैं, ऐसी एक्सपीरियंसेस लो, मज़े लो, और ज़िंदगी यही है भाई, ट्रैवल करो यार, बहुत ज़रूरी है। कुछ अगर यार ढंग का मिलता है तो खाते हैं। एक बार पीछे से दिखा देता हूँ ये क्या चीज़ है यहाँ पे। ऐसा भाई इनका स्टोर तो यहाँ, अब यार क्या लिखा हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा, खाऊंगा कैसे मैं। Have to ओके, be if lower down 25 not discount. ओ मेरी टिकट है 296 बात की है, तो मुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जो स्टोर पे जहाँ पे आए हुए हम जो खाने का है, यहाँ पे अगर आप 400 से ऊपर की टिकट खरीदते हो, जैसे इस भाई ने खरीदी, तो उसको 30 बात रुपये मिले हैं, तो ये 30 बात का कुछ भी खरीद सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं मिलेगा, मुझे अलग से ख़रीदना पड़ेगा। तो मैं अभी ख़रीदता हूँ भाई, क्योंकि मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा ना कि मुझे खरीदना क्या है, कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा, ये भाई को थोड़ी इंग्लिश आती है तो ये समझाएगा मुझे, तो मैं खरीदूंगा। इस भाई को 30 बात मतलब एक्स्ट्रा मिले हैं, इसको डिस्काउंट मिला है, तो 30 बात और कुछ और पैसे मिला करके ये कुछ खाना वाना खरीद रहा है। मैं भी कुछ खरीदता हूँ यहाँ से। तो भाई हम चिकन और फिश ले रहे हैं, उसके बाद फिर चावल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे को पड़ा है 60 बात, मतलब 150 या 160-70 रुपये का पड़ा है। वही सेम रेट है जो मलेशिया में के अंदर पड़ रही थी। अपना खाना चिकन है, थोड़ी सी मछली है, और 60 रिंगिट मतलब 150 रुपये, 150 रुपये का पड़ा है ये खाना है। तो भाई टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा लगता है टेस्ट के अंदर। ये वाला खाना भी वैसा ही है। चावल थोड़े ठंडे हैं यार, बाकी तो ठीक है। 1 महीने के लिए सिम तो उन्होंने 475 वो बताया, मतलब ऑलमोस्ट हो जाएंगे 1200-1300 रुपये। और बस आ गई है अपनी, तो अब चलते हैं। यहाँ पे 60 रिंगट खर्च करने के बाद, सॉरी था ही बात भाई, अभी तक निकला नहीं हूँ मैं उस चीज़ से, तो हो गए अपने कम से कम। इसका टेस्ट कुछ मज़ा नहीं आया, मतलब खाने में मिर्ची और लग गई। तो अभी मुझे लग रहा है वहीं जाके कुछ देखना पड़ेगा, और मुझे अब आदत लगानी पड़ेगी, क्योंकि पहला दिन है तो कुछ समझ नहीं आ रहा ना यार, चीज़ें टाइम लगता है यार, 1-2 दिन तो लगेंगे मुझे एडिक्ट होने में यहाँ की, मतलब कि चीज़ें समझने में, बाकी सब चीज़ें करने में, तो वो टाइम लेना पड़ेगा मुझे थोड़ा। और जब तक टाइम लूँगा तब तक थोड़े बहुत पैसे खर्च होंगे भाई मेरे, तो वो लाजिम बात है, 160 रुपये और ऐड कर लेता है। क्रैबी तो पहुंच गए हैं, लेकिन यार मज़े की बात ये है, ना तो मेरे पास भाई वाईफाई है, ठीक है, ना मुझे पता है कि मुझे कौन से होटल में रुकना है, कौन से हॉस्टल लेना है, और ना मैंने अभी तक पैसे एक्सचेंज कराए हैं, तो मेरे पास मतलब एक तरीके कुछ भी नहीं है। मैं मतलब पहुंच गया हूँ बस। ठीक है, सब कुछ मुझे प्लान करना पड़ेगा, सब कुछ। मैं बहुत स्पॉन्टेनियस होता हूँ कि मुझे ही नहीं पता होता मेरे को क्या करना है, बस पहुँच गया। अब आगे का प्लान अब मैं बनाऊँगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। तो भाई से अभी हॉटस्पॉट ले रहा हूँ,
भाई हॉटस्पॉट देंगे तो मैंने एक दो जो जगह देख रखी है उनको ट्राई करता हूँ यहाँ से कितनी दूर है, क्योंकि भाई कह रहे हैं कि यहाँ से 25 किलोमीटर है एंगा. व्हाट दैट प्लेस? Pardon? व्हाट्स दैट प्लेस लाइक वेयर यू आर गोइंग लाइक? Nang Beach. ओनांग बीच. या तो वो भाई 25 किलोमीटर है ओंगान ओनांग बीच, और वो काफ़ी फेमस है. तो अब देखते हैं यहाँ पे आसपास कुछ होटल है या फिर दूर ही जाना पड़ेगा. भाई जो मैंने होटल देखी है ना वो मेरे को दिखा रहा है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर. ठीक है, और अब मुझे यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा भाई जिससे मैं हेल्प ले सकूँ या फिर उसको बोलूँ कि भाई मेरे को वहाँ छोड़ दे, कोई रैपिडो वैपिडो या कुछ भी हो यार. ठीक है, यहाँ कुछ है नहीं भाई. तो अब मैं पैदल उस तरफ जाने की कोशिश करूँगा, और फिर बीच में कोई मिल जाएगा तो उस ऑटो या स्कूटर स्कूटी वगैरह वाले, बाइक वाइक वाले, इनको लिफ्ट मांगता हूँ इनसे यार, तभी पहुँच पाऊँगा. और एक और प्रॉब्लम है भाई कि मुझे ये नहीं पता कि वहाँ अगर वो हॉस्टल फुल हो गया होगा, तो ये भी खाली प्रॉब्लम है. तो ये भी देखना पड़ेगा भाई, कहीं हॉस्टल अगर फुल हो गया तो फिर मेरी बैंड बच सकती है.